जितना बड़ा नेता भाजपा का, उसकी उतनी गजभर लंबी जुबान होती चली जा रही है। कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो दलाली होती है। यूपीए टीओए के शासनकाल में जितने घोटाले हुए उनके शासनकाल में हुए। ऐसे में जो व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय सेना का नहीं हुआ, वो देश का या प्रदेश का क्या होगा। उत्तराखंड में इन दिनों पेपर लीक मामले से सियासत गर्मा रखी है, जिसको लेकर बेरोजगार युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं इस आंदोलन के जरिए कांग्रेस भी अपनी खोई हुई जमीन तलाशने का पूरा प्रयास कर रही है। कांग्रेस लगातार सड़कों पर उतरकर बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो वहीं कांग्रेस के इस हल्ले के बाद घपले घोटालों को लेकर बीजेपी के कद्दावर नेता कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान सामने आया है। गणेश जोशी ने कहा है कि जब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है, तब तब प्रदेश के अंदर दलाल और दलाली हावी रहे हैं। इतना ही नहीं, जोशी ने कहा कि जितने भी घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं, वो सब कांग्रेस के शासन में हुए हैं। और जब जब प्रदेश में बीजेपी की सत्ता आई है, तब तब बीजेपी ने देश की जनता की सेवा करने का कार्य किया है। इसका परिणाम सबके सामने है। देश के प्रधानमंत्री देश के हर वर्ग का ख्याल रखने का कार्य कर रहे हैं और घर घर तक उज्ज्वला योजना समेत अन्य योजना देश को दे रहे हैं। तो वहीं देश को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो दलाली होती है। यूपीए टीओए के शासनकाल में जितने घोटाले हुए उनके शासनकाल में हुए। कांग्रेस की सरकार यहाँ प्रदेश में रही, जितने घोटाले हुए उस शासनकाल में हुए। तो मैंने कहा कि जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो दलाली होती है, और भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है तो सेवा करती है। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस प्रकार समाज के हर वर्ग का ख्याल कर रहे हैं। कहीं उज्ज्वला गैस दे रहे हैं, कई प्रधानमंत्री आवास के मदद से लोगों की सेवा कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये बयान मैंने दिया था और मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप मोदी जी को फॉलो करें और जनता की सेवा करें। 2024 में मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो वहीं गणेश जोशी के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को आड़े हाथों लेते हुए जमकर हमला किया। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा ने कहा कि गणेश जोशी बौखला गए हैं, वो अपनी उम्र की दहलीज को पार ही कर रहे हैं। गरिमा यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि गणेश जोशी अपना मानसिक स्तर खो चुके हैं, उनके लिए कुछ कहना सही नहीं होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जैसे उम्र की दहलीज पार कर रहे हैं, गणेश जोशी अपना मानसिक स्तर खोते चले जा रहे हैं। उनके बारे में कोई भी टिप्पणी करना मैं अपने स्तर से नीचे समझती हूँ। पहले उन्होंने शक्तिमान घोड़े के हत्यारे के रूप में उन्हें जाना जाता था। उसके बाद हमारे शीर्ष नेतृत्व को बंटी बबली कहकर उन्होंने पुकारा। उसके अलावा उन्होंने हाल ही में हमारे इंदिरा जी और राजीव जी को बोला कि वो शहादत नहीं थी, वो हादसा मात्र था, जिसके लिए पूरे उनके पार्टी की किरकिरी हुई, उनकी खुद की किरकिरी हुई और उन्हें बैकफुट में जाना पड़ा। जितना बड़ा नेता भाजपा का, उसकी उतनी गजभर लंबी जुबान होती चली जा रही है। गरिमा दसूरी ने गणेश जोशी पर हमला करते हुए आगे कहा कि जो इंसान इंडियन आर्मी का नहीं हो सका, वो इस देश का कैसे हो सकता है। गणेश जोशी खुद को सैनिक पुत्र बता रहे हैं, वो बताने का कष्ट करें कि सेना में उनका कार्यकाल इतना अल्प क्यों रहा, इतना छोटा कार्यकाल क्यों रहा, सेना ने क्यों उनको वापस नहीं लिया या क्यों वो सेना को पीठ दिखाकर आ गए। ऐसे में जो व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय सेना का नहीं हुआ, वो देश का या प्रदेश का क्या होगा। बहरहाल उत्तराखंड में वाद विवाद की स्थिति कायम है। दोनों पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसको लेकर प्रदेश के अंदर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में जब दोनों पार्टियों को जोशीमठ जैसे मुद्दे और बेरोजगारों से जुड़े मुद्दों को लेकर कोई सकारात्मक हल निकालना चाहिए था, वैसे में दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।